भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा महोत्सव होता है जो दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। इसे हम कुंभ मेला कहते हैं। कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन को नई दिशा देता है। लेकिन कुंभ का इतिहास क्या है, इसका महत्व क्यों है और कुंभ में स्नान करने से वास्तव में क्या लाभ होता है? आइए इस पहली कड़ी में जानते हैं कुंभ मेले की उत्पत्ति और उसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में। कुंभ मेले का इतिहास और महत्व। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक ऐसा उत्सव है जिसकी जड़ें प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलती है। इसका सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां जल को जीवन का आधार बताया गया है। लेकिन कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जहां देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। तो अमृत कलश को लेकर 4 जगहों पर संघर्ष हुआ: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कहते हैं कि अमृत की कुछ बूंदें इन चारों स्थानों पर गिरी। यही कारण है कि कुंभ का आयोजन इन्हीं 4 जगहों पर होता है। कुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है, लेकिन हर 6 साल में अर्ध कुंभ और कुछ विशेष अवसरों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। ये आयोजन ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति पर निर्धारित होता है, जो इसे और भी खास बनाता है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु केवल भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं। साधु संत, अघोरी, नागा साधु और लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, एकता और आध्यात्म का प्रतीक है। कुंभ मेला और स्नान का महत्व। पिछली कड़ी में हमने जाना कुंभ मेले का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व। अब बात करते हैं कुंभ में स्नान के महत्व की। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ में स्नान करने से न केवल हमारे पापों का नाश होता है बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। लेकिन इस मान्यता के पीछे छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। कुंभ में स्नान का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह मान्यता है कि कुंभ के दौरान संगम या पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जब अमृत की बूंदें इन चारों स्थानों पर गिरी तो इन स्थानों का पानी दिव्य हो गया। कुंभ के दौरान ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जल को और भी पवित्र बना देती है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज में, हरिद्वार में गंगा का प्रवाह, उज्जैन में श्रीपा और नासिक में गोदावरी, इन पवित्र नदियों में स्नान करना आत्मा को शुद्ध करता है। ये आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का एक माध्यम है। स्नान का वैज्ञानिक महत्व। आप सोच रहे होंगे, क्या कुंभ में स्नान का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इसका उत्तर है हाँ। कुंभ के दौरान ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा शरीर और मन को शांत करती है। स्नान से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, रक्त संचार में सुधार होता है। साथ ही इन पवित्र नदियों का जल अपने विशेष खनिज गुणों के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए गंगा का पानी बैक्टीरियोफेज नामक तत्वों से युक्त होता है, जो रोग जनकों को नष्ट करता है। स्नान करने से शरीर को शारीरिक और मानसिक शुद्धि मिलती है। कुंभ में स्नान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि ये ध्यान और साधना का अवसर भी है। जब कोई व्यक्ति पवित्र जल में डुबकी लगाता है तो वह अपने सारे दुखों और चिंताओं को पीछे छोड़ देता है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मानसिक रूप से यह क्रिया सकारात्मकता और शांति का अनुभव कराती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्नान के दौरान की गई प्रार्थना और ध्यान आत्मा को शुद्ध करते हैं और मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ते हैं। तो कुंभ में स्नान का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन कुंभ मेला केवल स्नान तक सीमित नहीं है। यह एक विशाल आयोजन है जिनमें अनेकों अनोखी परंपराएं और विशेषताएं छुपी हुई है। कुंभ मेले की सबसे अनोखी और आकर्षक परंपरा है नागा साधुओं का शाही स्नान। ये साधु जो सांसारिक सुखों को त्याग कर चुके होते हैं, कुंभ के दौरान अपनी परंपराओं को प्रकट करते हैं।
शाही स्नान के लिए हर अखाड़े की अपनी अपनी बारी होती है। ये स्नान एक भव्य शोभा यात्रा की तरह होता है, जिसमें साधु संत अपने अनुयायियों के साथ गंगा की ओर बढ़ते हैं। इस दृश्य को देखकर मानो समय ठहर सा जाता है। इसके अलावा कुंभ मेले में अलग अलग अखाड़ों के बीच विचार विमर्श, सत्संग और योग सत्र भी होते हैं। साधु संतों से धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने का यह एक अनोखा अवसर होता है। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लाखों लोग अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों से यहाँ आते हैं। हर किसी का उद्देश्य अलग होता है। कोई मोक्ष की तलाश में होता है तो कोई शांति की खोज में। मेले में आपको साधु संतों के साथ साथ लोक कलाकार, कथावाचक और विविध शिल्प देखने को मिलते हैं। पवित्र आरतियां, भजन और मंत्रोच्चार से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। कुंभ मेले की व्यवस्थाएं और वैश्विक मान्यता। आप जानते हैं कि कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है और इसे यूनेस्को ने मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है। यहाँ लाखों लोगों की सुविधा के लिए अस्थायी शहर बसाया जाता है। आधुनिक तकनीकी, जल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की मदद से यह मेला हर बार सफलतापूर्वक आयोजित होता है। विदेशी पर्यटक भी कुंभ मेले का हिस्सा बनते हैं और भारतीय संस्कृति के इस अद्भुत पक्ष को देखकर हैरान हो जाते हैं। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का एक माध्यम है। यहाँ आकर हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और उसका जीवन एक गहरे उद्देश्य के लिए है। कुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक भी है। यह हमें एकता, श्रद्धा और विश्वास का पाठ पढ़ाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। कुंभ मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। जुड़े हमारे साथ ऐसी ही अद्भुत कहानियों और परंपराओं को जानने के लिए। धन्यवाद।